आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि असर्टिव क्लियर कम्युनिकेशन, सीधे साधे अल्फाज में अपना मुद्दा बयान किया जाए। जैसे एक मिसाल है कि हम इधर उधर, जब गुस्सा होता है ना, गुस्सा आता है तो हम इधर, अच्छा देखिए, जहां कहीं लगे ना कि मैं आवाज में इंटरप्शन आ रही है तो प्लीज मुझे बता देगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर बोलती रहूं और फिर जो है ना हैंग हो जाए और कुछ पता ही ना चले मुझे। ठीक। ये तो तमाम पार्टिसिपेंट्स को मैंने इस पे ऑप्शन दे दिया कि वो जब चाहे अनम्यूट करके आपको बता हाँ सके। ठीक है, तो हम हमारा मसला इधर उधर की तमाम बातें करेंगे। जब गुस्सा आएगा तो अगली पिछली तमाम सब ले आएंगे, चाहे वो हम अपने बच्चों पे कर रहे हो, चाहे हम अपने शौहर पे निकाल रहे हो गुस्सा। ठीक है ना, तो जो असल बात होती है वो इतनी मायने नहीं रखती। वो फिर हम जैसे बच्चों को डांटते हैं तो फिर हम बहुत ही फिर बुरी तरीके से ना। ठीक है, अच्छा और क्या है, जैसे अनहेल्दी में क्या है कि एग्रेसिव और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, कि भाई गुस्सा आया है, आपने अपनी बात पहुंचानी है। जी हाँ, असल बात खारिज अज बहस हो जाती है कि अब बात पहुंचानी है तो पहले जो मुद्दा है वो बयान कर दें कि ये मसला है। अब क्या मियाँ आते हैं, कहते हैं मुंह बना हुआ है, बात ही नहीं कर रही। भाई क्या आप पता कैसे चलेगा अब? अच्छा, फिर जब मुंह बना हुआ है बात नहीं कर रहे, तो जब बात भी करेंगे ना तो असल बात नहीं करेंगे कि मेरा मूड क्यों खराब है। फिर वो पता नहीं फिर क्या हो रहा होता है कि क्या कौन सी बातें निकल निकल के आ रही होती हैं। तो जो जब गुस्सा है अपना असूल बनाए कि सीधे साधे अल्फाज में, असर्टिव क्लियर टोन में, बाद में थोड़ा सा फुल रिव्यू दे दें। जी मैं दे दूंगी, बिल्कुल ऐसा ही कर, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम समझते हैं कि गुस्से का मतलब ही यही कि आप इसे बाहर हो जाना, गला फाड़ फाड़ के चीखना चिल्लाना, ठीक है ना। और हम इसको दोनों तरफा हम इसको बदतहजीबी भी समझते हैं, बदलिहाजी भी समझते हैं, यानी और अगर हम सीधे साधे अल्फाज में, यानी दो एक्सट्रीम्स आती है ना हमारे हमारे पास, या तो हम गला फाड़ फाड़ के बोलेंगे या फिर हम बिल्कुल ही यानी अपनी बात भी नहीं पहुंचाएंगे। फिर दूसरी चीज क्या है कि अगर हम सीधे साधे, फिर दूसरी लिमिट क्या है कि सीधे साधे अल्फाज में अगर किसी को कह भी रहे होंगे ना, यानी आम सी बात कहेंगे कि मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी, या हम इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, ये आपका तरीका गलत था, तो यानी आम सी उस लहजे में भी, असर्टिव टोन में भी बात कर रहे होंगे, तो फिर जो है ना उसको हम समझते हैं कि अच्छा इसने तो हमें ऐसे बोल दिया, हालांकि बिल्कुल ही अदब के दायरे में, इखलाक के दायरे में बात कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ दो दो एक्सट्रीम्स हैं, तो ये तस्वुर ही नहीं किया जा सकता कि अपना मुद्दा भी सीधी सादी अल्फाज में हम बयान करें। तो जो है हम समझते हैं अच्छा इसने तो ऐसे कह दिया बड़े के सामने, तो ये तो बदअखलाकी हो गई। तो हम तो खुद ही डिफाइन नहीं है कि भाई हमारी लिमिट्स, हमारी बाउंड्रीज क्या है, किसको क्या बात कैसे कहनी है। और अगर कोई बात है, गलत बात है, तो वो हम झेले चले जाएं या उस पे चले। अगर हमने झेलनी भी है तो अपना मौकिफ तो बयान करें कि हाँ ये बात ठीक नहीं है, ये बात ज्यादती है, या ये बात ठीक समझ में आ रही है ना, ये वाली चीज है। तो पहले तो हम ही खुद ठीक हो जाए, पहले खुद हम अपना दिमाग ठीक करें, अपना थिंकिंग प्रोसेस ठीक करें कि हमारी लिमिट्स क्या हैं, किस बात पे हमें स्टैंड लेना चाहिए। स्टैंड लेने का मतलब ये भी नहीं कि जी बिल्कुल ही आउट ऑफ ऑर्ड चले जाएं। स्टैंड लेने का मतलब ये है कि अपनी बात सही रखें, दूसरे को कायल करना है। फिर दूसरे को कायल करने में भी ये बात आती है कि अपना मुद्दा बयान कर देना है, ना कि ये कि उससे उसके मुंह से ये कहलवाना है कि तुम हाँ बोलो। समझ में आ रही है ना ये बातें? हर रिलेशनशिप में ऐसी चलती हैं, बच्चों से भी हम यही चाह रहे होते हैं, समटाइम गुस्से की वजह से समझ नहीं आता, नॉर्मली भी कुछ करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। अच्छा ठीक है, हाँ तो ये तो ऐसा होता है। फिर दूसरी चीज क्या है, ये होता है ऐसा ना, इसी चीज से हमने बचना है। फाइन टोन ऑफ वॉइस, ठीक है, सीधे साधे अल्फाज में बात करें। थ्रेटनिंग टोन ऑफ वॉइस, यानी वही वाली बात ना कि जब भी गुस्सा आएगा, अच्छा बेटे अच्छा, तो जब भी हमें गुस्सा आएगा तो हम, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो नहीं सो रही, ठीक है यहाँ पर, ठीक। अच्छा तीसरी क्या है, रिस्पेक्टिंग पर्सनल स्पेस, यानी हम ये समझते हैं कि अगर किसी ने गलत कर दिया है ना और हमें गुस्सा आ रहा है, ठीक है, ये खासकर हम माओ पे बड़ा होता है, तो हम समझते हैं बस हमें हमें जो है ना, हमें अथॉरिटी मिल गई है कि हम दूसरे का इज्जत नफ्स भी मजरू कर दें, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा होता है। ठीक है, हम उठा के जो है ना दूसरे की इज्जत मिट्टी में मिला दें। और हमारे यहाँ का अलमिया ये है, ठीक है, हम बस उसने गलती कर दी है तो वो काबिल माफी है ही नहीं। तो ये जो है ये बहुत अनहेल्दी वो है, या हमें मिल गया है कि हम बुरे से बुरा लफ्ज बोलेंगे, ठीक है, और खूब उसको जो है वो ब्लेम करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना गुस्सा करने का हक है उतना ही करना चाहिए।
अच्छा, नेमिंग अ स्पेसिफिक बिहेवियर, ठीक है, हेल्दी, हमें पता होना चाहिए कि हमें किस वजह से गुस्सा आ रहा है, किस बात पे गुस्सा आ रहा है और हमने करना क्या है। ना कि ये कि जी गुस्सा जैसे होता है हमारे यहाँ अमूमन, सॉरी टू से, कि एक फर्द पे गुस्सा आ रहा होगा और हम उसके पूरे घर वालों को जो है ना लपेट में ले आएंगे, ठीक है, जजिंग या पर्सनल बिहेवियर, और उससे फिर उसको फिर जज करना कि भाई सीधी सादी बात थी कि खाने में नमक ज्यादा हो गया था, चले भाई हो जाता है कभी, एक मिसाल है, अव्वल तो खैर हम खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी पकाने में है, ठीक है ना, तो खाने में नमक ज्यादा हो गया तो भाई उसको उसी तरह ट्रीट किया जाए, उतना ही गुस्सा किया जाए कि हाँ भाई हो गया नमक ज्यादा, एक दफा कह दिया, 2 घंटे के लिए कह दिया, उसको दिनों और हफ्तों तक लेके पीटते रहना, ये जो है ना, और उसके पीछे फिर मजीद जो है ना अंदर से निकाल के लाना कि नहीं ये तो इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, अगर ऐसी कोई चीज है तो प्लीज इसको खत्म कर लीजिए, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। विलिंग टू एडमिट मिस्टेक, सबसे अच्छी बात ये है कि हम खुद गलती मानने वाले हों, ठीक है, और गुस्सा जब अनहेल्दी क्या है कि गलती नहीं मानते, और गलती मानने वाले हो लेकिन दूसरे को जबरदस्ती गलती ना मनवाए, या हम कहते हैं ना कि हम तो इसके साथ इस तरह कर रहे थे ताकि ये अपनी गलती कबूले, या बच्चों से कहते हैं कि नहीं अपनी गलती मानो, मानो जबान से बोलो कि तुमने गलती की है, ऐसा है ना, मेरे ख्याल में गलत तो नहीं कह रही ना, तो इन सब चीजों से हमने बचना है। अच्छा, नॉर्मल साइकिल क्या है, नॉर्मल साइकिल क्या है, अब हमने ये करना है, कैसे करना है, सबसे पहले हमने अवेयरनेस कर ली कि जी हमें गुस्सा है, हमने इसको ठीक करना है, ठीक है, सामने वाला शोर मचा के सुना रहा है तो समझ नहीं आती कि क्या जवाब दे, मसला होता नहीं और गुस्सा किसी और को निकालना, तो बस ऐसे ऐसे लोग ऐसी चीज ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने से मसला मतलब ये है, अच्छा, ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने का मतलब ये है कि ठीक है, अगर ये लगे कि जी इन्होंने तो यही करते रहना है तो फिर मतलब खामोशी से अपना नॉर्मली काम करता रहे, उसे दिल पे ना ले, अपना सेंसिटिविटी लेवल ना हर लम्हे पे बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो लोग इस तरह करते हैं उन्हें तो असल में सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं होती, वो तो समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और हम गलत हो ही नहीं सकते। अच्छा चलो ठीक है, तो हमें तो सबसे पहले अवेयरनेस करनी है। अच्छा, सबसे पहले हमें खुद पे काम करना है ना, दूसरों से तो हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे ठीक हो जाएं, लेकिन दूसरों के से पहले हम खुद ठीक हो जाए ना, ठीक है, तो अवेयरनेस हमें हो गई, अवेयरनेस के बाद हमने असेसमेंट करनी है कि हमें अच्छा ये करने के काम है, इस साइकिल के बाद इस वर्कशॉप के बाद कोई ये ना पूछे कि करें क्या, तो असेसमेंट ये करनी है कि हमें किन मौके पे गुस्सा आता है, हमें क्यों गुस्सा आता है, किस किस मौके पे आता है, कौन हमें गुस्सा दिलाता है, फिर वो जो जिन चीज़ों पे हमें गुस्सा आता है वो वाकई में गुस्सा करने वाली हैं, यानी वाकई में वो ऐसे फैक्टर्स हैं कि उन पे गुस्सा किया जाए, या चले हमें गुस्सा आ गया या हम स्ट्रेस में थे तो अब हमें क्या करना चाहिए। और एक बात यहाँ पे ये याद रखिए कि गुस्सा करने के बाद रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, हम जो कहते हैं ना कि जी हमने इतना गुस्सा किया, इतना बच्चों को मारा पीटा और यूं क्यों, बाद में हमें बहुत दुख हुआ, हम बहुत रोए और यूं, कोई फायदा नहीं है। वो जिस वक्त आप वो कर रहे होते हैं ना उस वक्त बंदा जो है उस चीज से बच जाए, उस अपने आप को पॉज कर दे थोड़ी देर के लिए, तो ये जो पॉज करने का बटन होगा ना ये बड़ा ही फायदेमंद होता है, ये आपको बाद के रिग्रेट से बचा लेता है। अब पॉज कैसे करें, पॉज ऐसे करें कि जब कोई वाकया हो रहा हो ना तो 2 मिनट अक्लो शऊर के साथ खामोश हो जाए, 2 मिनट बाद हमारा गुस्से का थ्रेशोल्ड वो नहीं होगा, ठीक है, खामोश हो जाए। मैंने पहले वर्कशॉप में बाद में आपको नहीं, अच्छा इस पे बाद में बात करेंगे, ठीक है, आप जाके वजू कर लेंगे तो हदीस में भी आता है ना, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, पानी पी लें, ठीक है, इस्तगफार पढ़ लें, अपनी जगह चेंज कर लें जिस उस सिनेरियो में है, ठीक है, दिमाग तो बहुत घूमता है, गुस्सा तो आएगा, लेकिन बात है कि हमने रिएक्ट कैसे करना है। उसके बाद 5 मिनट गुजर जाए, 4 मिनट गुजर जाए, उसके बाद आप सोचें कि करना क्या है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला तरीका है कि जी बिल्कुल सेंसलेस होके ओवर रिएक्ट करना और बाद में पछताना, तो प्लीज हमें इस चीज को बदलना होगा। ये असेसमेंट में है, असेसमेंट में ये देखना है कि मैं क्या करती हूँ, ठीक है, रात को बैठिए सोचिए कि मैं क्या करती हूँ, ठीक है, फिर अब मुझे करना क्या चाहिए। कोई दुनिया का कोई मसला ऐसा नहीं होता कि जो वो जो है ना उसका सोल्यूशन ना हो, तो कोई ना कोई सोल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आइए, खुद आइए तो बच्चे भी आएंगे, मेरा खत्म नहीं होता। अच्छा मैं चुप हो जाती हूँ,
तब भी मुंह बना लिया, कहते हैं कि मुंह बना लिया, ठीक है, खामोश वो हो जाना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन यूं कहते हैं इसको क्वालिटी नहीं बनानी चाहिए कि जी हमें तो बहुत ही गुस्सा आता है, गुस्से में तो हम ऐसे और ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। ये चीजें प्रैक्टिस से ठीक होंगी। मैंने शुरू में यही बात की थी कि एक हफ्ते या एक दिन की कहानी नहीं है, हमें शुरू से ही नहीं सिखाया जाता कि अपने एंगर को डील कैसे करना है। तो जब हमें नहीं सिखाया जाएगा तो हम फिर बच्चों को कैसे सिखाएंगे। फिर हम अपने स्पाउसेस से भी ये गिला शिकवा रखते हैं कि वो भी जो है ना एंगर में बिल्कुल ही गैर मुतवाजिन उनके मिजाज और रवैये होते हैं। तो जाहिर है उन्होंने भी अपने पीछे यही देखा ना। कहीं भी आप किसी भी फर्द को देखें, अगर आप उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं कि वो बदमिजाज है, बद इखलाक है, या उसका रवैया ठीक नहीं है, वो बहुत ही स्टबबॉर्न है, इस तरह की, तो ऐसा नहीं होता कि वो बगैर किसी रीजन के हो जाए। आप उसके घर का माहौल देखिए, आप उसके पेरेंट्स के आपस में मामला देखिए, आप उसका घर का जो मजमूई मिजाज है वो देखिए, वो जरूर आपको उसमें पता चल जाएगा। हम भी उसी साइकिल का हिस्सा है, हम भी ऐसे ही कर रहे होते हैं, ठीक है। अगला बंदा हम पे गुस्सा निकालता है, हम वो गुस्सा बच्चों में निकालते हैं, बच्चे हमें देख रहे होते हैं, वो बड़े होके जो है, सॉरी टू से, बड़े होके वही करेंगे। फिर उनके स्पाउसेस जो है ना वो शिकायत करेंगे कि जी ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक ठीक है। ये असेसमेंट कर लिया, उसके बाद फिर हमने प्लान करना है कि हम क्या कर सकते हैं। जो मैंने 2-3 पॉइंट बताए ना कि आप पानी पी लें, जगह चेंज कर, चीजें जाहिर है सुन्नत भी है और सवाब भी है, सब कुछ ही इसमें आ जाता है। प्लान कर लें क्या करना है, कौन से ऐसे मामला पे गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा बेटी, ठीक, तो प्लान कीजिए। अच्छा चलो ठीक, फिर उस प्लान के साथ एक्शन कीजिए। दिन में 10 दफा गुस्सा है, अगर आप उसमें एक दफा भी, अगर मेरी बात इंटरप्ट हो रही है तो पीछे मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ आ गया कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन मसला कर रहा है। तो अगर एक दफा भी कामयाब हो गए तो उसका मतलब है आप कामयाब हैं, ठीक है। चार्ट बना लीजिए, उसमें आप लिखिए कि कितनी दफा आपने कॉन्शियसली कॉन्शियसली कोशिश की, जो हम कहते हैं ना कॉन्शियस पेरेंटिंग या कॉन्शियस चेंज, वो उस कहते हैं कि हम वो करना चाहते हैं। हम जब हम कोशिश करेंगे तो हम कॉन्शियस एक्शन कर लिया, फिर उसका फीडबैक लें कि मैंने क्या किया ना। जैसे मेरे साथ जाहिर है जो बोल, मैं भी इसी चीज का हिस्सा हूँ, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ, कोई शख्स भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एट द एंड में कोशिश करूँ कि देखूं कि मैंने क्या किया, कितनी दफा। जी मेरा थोड़ा सा वो हो रहा है, खराब हो रही है ना। अब आई बेहतर, अब सही हुई, अब सही हुई मेरी आवाज, ठीक है। तो अब मैंने किस तरह की कोशिश की, आया तो मैं खामोश हो गई, ठीक है, बच्चों की उस पे, बाद में मैंने बच्चों को देखा, या फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, बच्चा शोर शराबे कर रहे हैं, घर गंदा कर रहे हैं, तो मैंने उसके लिए क्या क्या आया, मैं चीखी चिल्लाई, या मैंने उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ कहा कि चलो समेटें या ये करें ये करें, या फिर मैंने अपनी टोन ठीक करने की कोशिश की। बात तो यही है, हम समझते हैं जी मैं बोल रही हूँ तो मैं आपको गुस्सा खत्म करने का कह रही हूँ, भाई वही बात बोलें लेकिन सही टोन के साथ बोलें, ठीक है। या फिर मैंने जहां 10 बातें सुनानी थी मैंने वहां एक जुमला बोला। ये भी असल में बात ये है कि बच्चों की सेंसिटिविटी खत्म कर देता है ना, हम एक ही बात को बोल बोल के चीख चीख के रिपीट कर करके बोलते रहते हैं, तो वो बच्चा तो एक ग्रोइंग उसका माइंड है ना, तो वो उसका रिफ्लेक्स ही बन जाता है कि अच्छा ये तो मैंने रोज ही सुनना है, तो मैं इस पे क्या रिस्पॉन्ड करूं, ठीक है। हम उसको जो है ना ब्रेक ही नहीं देते, हम उसको पॉज ही नहीं देते, हम उसको सही तरह से समझने का मौका ही नहीं देते। जैसे क्या होता है टेंट्रम की सूरत में, हम परेशान हो जाते हैं ना, बच्चों के टेंट्रम्स होते हैं, जिद बहस चीखना चिल्लाना पैर पटकना, तो उसका रिएक्शन हम कैसे देते हैं, हम उसी तरह से हम टेंट्रम फेस में आ जाते हैं। मैं ये कहूंगी कि बच्चे टेंट्रम कर रहे होते हैं ना तो पेरेंट्स भी टेंट्रम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता, अगर हम डील करना चाहते हैं तो हमने बहुत जरा अपने आप को धीमा करना होगा। आ जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या है, विड्रॉल, ठीक है। मेरी हो सकता है आप लोगों की तरफ नेट का शो, क्योंकि काफी लोगों को तो ठीक आवाज आ रही है, ठीक है। फीडबैक हो गया, और फिर क्या है, विड्रॉल, यानी जो है वो उस साइकिल में आप, यानी आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो चीज ठीक होनी शुरू हो जाएगी, विड्रॉ यानी नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक।
अच्छा, फिर यहाँ जो है यहाँ पे ये स्लाइड खत्म हो गई है। अब ये है कि आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स कर लें क्योंकि 1 घंटा हो गया है। ये क्वेश्चन आंसर्स जो करना चाहे हम उस पे फिर मज़ीद बात कर लेते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने अभी जो बात की थी कि अगर बच्चा इस तरह गुस्सा कर रहा है और हम खुद टेंट्रम का शिकार हो जाते हैं, तो हमने खुद अपने आप को किस तरह कंट्रोल करना है और उस सिचुएशन में बच्चे को कैसे डील करना है, काइंडली ये बता दें। देखिए बच्चा जो है ना हम अपने इतनी बड़ी उम्र में, माइक प्लीज बंद, इतनी बड़ी उम्र में हम अपने आप को नहीं कंट्रोल कर सके जज्बाती तौर पे, तो सबसे पहले तो हम ये समझने वाले हों, इसमें मैं खुद भी शामिल हूँ कि भाई हम 10 साल के जैसे हम नहीं, 10 साल है, 8 के, हम उससे एक्सपेक्ट करें कि वो इमोशनली हमें कन्वे करना शुरू करे, या वो अपने दिल का हाल बताना शुरू करे, या वो अगर किसी वजह से परेशान है तो वो यानी बच्चे जो कुछ बोल रहे होते हैं, जो कुछ कर रहे होते हैं ना, असल में वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं व्हाट दे फील, यानी जो उनका इनसाइट होता है। ठीक है ना? तो उसको समझे, सबसे पहले तो हम समझें, और हम ये समझें कि भई अगर उसका टेंट्रम चल रहा है ना, तो हम ओवरवेल्म ना हो जाएँ। हमारा अक्सर मसला ये होता है, बच्चे चीख-चिल्ला रहे हैं वो, तो हमें उससे ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। भई एक बच्चा चीख रहा है तो उसे बोलना नहीं आता कि मुझे ये मसला है, या मुझे फलाँ बच्चे से जेलसी फील हो रही है, या मुझे, मेरा दिल नहीं कर रहा इस बच्चे से कोई चीज़ शेयर करने का, ठीक है? या फिर मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे आओ, मुझे देखो, नहीं बोल रहा होता ना। हमें कहा गया 7 साल की उम्र में कि जी नमाज़ सिखाने का, 10 साल की उम्र में जो है हम उस बच्चे पे सख्ती करने का वो है कि वो उसको सख्ती करके उसको पाबंद किया जाए। तो फिर हम कैसे वो करें? ठीक बात ये। दूसरी ये कि हम सुनने वाले हों। मैंने ये अभी वर्कशॉप कराई थी, उसमें मैंने ये एक स्लाइड थी, उसमें कहा कि बच्चों के लिए हम always hear you. यानी आई ऑलवेज सी यू, मैं तुम्हें हमेशा देखूंगी, और मैं और मैं हमेशा नहीं, बच्चे के लिए हम ना ये हो कि हम एक्सेप्ट करने वाले हों, हम पेरेंट एज अ होल हो, तो जब टेंट्रम हो तो एक तो ये कि उसकी बात अस्सलाम वालेकुम जी। तो ना मेरी आफ्टर शाउटिंग एट द अदर्स पर्सन, हाउ टू अवॉइड दिस। जी, हाउ टू अवॉइड दिस, ये है कि आप यूँ समझ लें कि एक रिमोट है, और जब कोई शाउट कर रहा हो तो आप अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक है, 2 मिनट के लिए। अब 2 मिनट के बाद जो आपका वो होगा ना एंग्ज़ायटी लेवल या स्ट्रेस लेवल, वो वैसा नहीं होगा। फिर 2 मिनट के बाद आप सोच समझ के उसको रिस्पॉन्ड कर रही होंगी। ठीक है? और यूँ बना लीजिए कि आपने एक सिंगल सिंगल टोन में एक स्टेटमेंट देनी है। ना ये कि आपने चीख-चिंगाड़ के अपना वॉल्यूम भी ज़्यादा कर लेना है। क्या बेटे? अच्छा। Secondly, it often happened, let me remember right after shouting, और मैंने यही बात कही थी ना कि बाद में हमें जो है ना, कि मैंने बात कि मैं रिग्रेट नहीं करना, मैंने शुरू में चीज़ों को करेक्ट करना है। अगर हम ये सोचें कि हमें प्रॉब्लम शुरू में, तो हम जो बाद में रिग्रेट वाली चीज़ है ना, उससे
वो हो जाएंगे। हो सकता है आपकी तरफ मसला हो या मेरी तरफ। और किसी ने कोई सवाल पूछना है तो माइक अनम्यूट कर लें। किसी ने और कोई सवाल पूछना है? अगर बच्चा 10 का हो तो उसका एंगर कैसे डील करें, क्योंकि वो मिड चाइल्डहुड में होता है? कैसे डील किया जाए? जी कोई कुछ बोल रहा है? अच्छा, जो बच्चों का एंगर होता है ना, वो हम सुनने वाले हो बस ना, आप उनसे सुनने की कोशिश करें और उनको सही चीज बताने वाले हो, ठीक है। और सेकेंडली ये कि इन बड़े बच्चों को ना, इन बच्चों में कुछ पढ़ने के लिए रीडिंग मटेरियल जरूर दिया जाए, वो बहुत इफेक्टिव रहता है। यानी बेड टाइम स्टोरीज हो या कोई सीरत पे या सहाबा पे या कुछ भी इस तरह मोरल स्टोरीज हो या कुछ इस तरह का देखने के लिए दिया जाए, जो जिसे कहे ना अननोटिफाइड, कि बच्चे को पता चले कि हाँ मैंने क्या करना है, ठीक है। तो ये वाली चीज है, और बस उसे रीअश्योर करवाते रहे, लेकिन उसका ये उसका हल नहीं है कि जितना वो गुस्सा करे जवाब में हम भी उतना ही गुस्सा करें, ठीक है। बच्चा 15 से 17 साल की उम्र के दरमियान में बहुत गुस्सा करे तो क्या करे, उसको किन बातों पे आता है, उसको एक तो सही एड्रेस करे किन बातों पे उसे गुस्सा आता है। सेकेंडली ये कि इस उम्र के जो अमूमन लड़के होते हैं ना, वो जो उस वक्त उनके फादर्स का बड़ा अहम रोल है, ठीक है। तो वो उनको काउंसिल किया जाए कि वो बेटों की खास तौर से काउंसलिंग करें, उन्हें अपने साथ रखें, ठीक है, मामलात में साथ रखें, ठीक है। दूसरा ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाया जाए, घर में एक टाइम फैमिली सिटिंग जरूर हो जिसमें, हाँ बेटे हैं ना तो फादर्स का बहुत अहम रोल है, और अगर रोल प्ले करेंगे तो बहुत यानी आपको एपरेंट फायदा नजर आएगा। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। फिर घर में कोई एक टाइम ऐसा रखें जिसमें आप किसी मौजू पर डिस्कशन रखें, कोई एक्टिविटीज। असल में बच्चे इस उम्र में ना आज़ादी चाहते हैं, ठीक है। वो आज़ाद होना चाहते हैं, अपनी मनमानी करना चाहते हैं, उन्हें सेंक्शंस नहीं पसंद होती। तो उनके दोस्त बनिए, दोस्त बनने की कोशिश करें, उनसे कनेक्ट रहें, उनकी उनकी दोस्तियों में, उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लें, ठीक है। घर में एक सिटिंग ऐसी जरूर हो जिसपे आप लोग थॉटफुल डिस्कशन करें किसी भी मामले पे, और दोस्ती करें। ये जो 3-4 पॉइंट है ना, ये बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए बहुत अहम है। किसी ने और कोई बात नहीं? ठीक है। अब जैसे उनको रिस्पॉन्सिबल करें कुछ मामलात में ना, ग्रोसरी लेके आनी है, किसी का कोई काम है, किसी सबलिंग का, कोई बहन भाई का, ठीक है, या नमाज के लिए जाना है या जमात करवानी है, इस तरह की चीजों में ना, ठीक है। और किसी ने कुछ और कहना है या हम यहाँ मुकम्मल कर लें? बहुत सवाल करते हैं, नॉन स्टॉप बोलते हैं। क्या एज है? जैसे कि वो गुस्सा आता है, और बाकी भी करते हैं। क्या एज है बच्चे बेटे की? अपने छोटे भाई को भी बहुत मारता है इस वजह से 4+ है। देखिए छोटी एज के बच्चों में तो सवालात दीजिए, अगर तो वो सवाल कर रहा है ना तो उसका दिमाग सोचने की स्टेज में है, लेकिन उस पे उसको खुद भी सोचवाएं, ठीक है। यानी जो जब बच्चा सवाल करे तो उसको खुद भी सोचवाए कि, और बात ये होती है कि फिर जब हम चिढ़ना शुरू हो जाते हैं तो एक वक्त आता है कि हम सवाल के दरवाजे बंद कर देते हैं। तो सवाल करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल के साथ साथ उसको खुद भी सोचने की सलाहियत उसके अंदर पैदा करें ना। अगर है कि ये चीज कहाँ से आ रही है, ये चीज क्यों है, तो आप कहें कि ये अल्लाह ताला ने दी है, फिर आप उससे सवाल करें कि अच्छा आप ताला ने दी कहा है कि बच्चा चीखता बहुत है, मारता बहुत है, तो इसका मतलब ये कि आसपास देखिए, या तो उसका स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन टाइम कम कीजिए, या फिर जो है वो घर में पेरेंट्स का आपस में ताल्लुक ऐसा ही एग्रेसिव किस्म का होगा, ठीक है। टास्क असाइन कीजिए, जो सबलिंग्स की आपस की लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। एक ही जैसे कुछ कुछ भी दें तो एक ही जैसे काम दें, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल बनाइए,
ठीक है, टीम वर्क कीजिए, खुद इन्वॉल्व हो उसमें, और वो ख्याल ख्याल में एकदम मारना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि समझाना है प्यार से डांट के, लेकिन उसे समझाने नहीं देते। अच्छा, इस तरह के बच्चों को ना वो स्टार्ट से ही ऐसा है, ठीक है, इस तरह के बच्चों को ना जेंटल टच की ट्रेनिंग दें, रिफ्लेक्सेस बनाएं। जेंटल टच होता है ना, जैसे होता है कि जी बाज बड़े भाई जो हैं वो बच्चों को मारते हैं, या जो न्यू बॉर्न है उनको, तो उन बाज दफ़ा पता ही नहीं चलता कि हम कि वो कर रहे हैं, तो उस वक्त उनको जेंटल टच सिखाया जाए कि ऐसे टच करना है या ऐसे प्यार करना है। सेकेंडली क्या है, सबलिंग फाइट को कैसे मैनेज करें, डिफरेंट टास्क देते हैं, ठीक है, या तो उनमें रेफरी बन जाएं, कभी भी किसी की एक साइड ना लिया करें, ठीक है, और टीम वर्क सिखाएं, रिस्पॉन्सिबल करें बड़ों को छोटों का, छोटों को बड़ों का, ठीक है, सरप्राइजेस रखें, आखिर में रिवॉर्ड रखें कि ये काम कर लिया तो ये इस तरह से होगा, चीज़ें दिलाएं तो एक जैसी चीज़ें दिलाएं, ठीक है। मामा आते हैं, अगर जो दूसरों को थप्पड़ लगाने की आदत बड़े होने पर भी हो तो अच्छा, एक चीज़ ये कि हम नेग्लेक्ट करते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि वो नहीं करें, ठीक है, मलामत नहीं करें, लेकिन वही वाली बात है कि फर्म टोन में उसको वार्न करें, हर फर्म टोन में वार्न करें कि अब इसके बाद मैं ऐसा ना देखूं, ठीक है। और ऐसा पनिश भी कर सकते हैं, यानी पनिश का मतलब ये कि जी आप खामोशी की वाली नाराजगी हो, या फिर इस तरह की चीज़ें ना, या फिर ये कि ठीक है बात नहीं करेगा, नहीं मैं अब वो पढ़ने के लिए आया तो मैं नहीं पढ़ा, यानी जिससे क्या है कि बेज़रा सी वो हो, पनिशमेंट हो। लेकिन अगर वो है तो इसका मतलब है कि उसको रोकने की फौरन ज़रूरत है। लेकिन रोकेंगे कैसे? हम जवाब में थप्पड़ लगा दें, जवाब में गुस्से से चीखें चिल्लाएं, ऐसा नहीं करना, लेकिन कॉन्शियसली हम उसको वार्न करें कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा ना देखूं। अब बच्चे बदलते हैं, ठीक हो जाते हैं, टाइम लगता है, क्या भी किया है, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर मामा सलाम। कौन सी पोस्ट शेयर करूं, लेकिन फिर भी बाज आए हिट करने से, हर दफ़ा करें, हर दफ़ा करें। देखिए बात ये कि उसका हिट करने का जो है ना रिफ्लेक्सेस बने थे ना, कैसे बने थे, बच्चा क्यों हिट करना शुरू करता है, छोटा बच्चा तो इसलिए हिट करता है कि उसको पता ही नहीं होता कि उसने कैसे एक्सप्रेस करना खुद को, एक मिनट, ठीक है। और बड़ा बच्चा, और बड़े बच्चों में टीजिंग वो होती है, तो छोटे बच्चों को तो सिखाना चाहिए, तो रिफ्लेक्सेस तो दोनों में बनेंगे, रिफ्लेक्सेस का मतलब आदत डेवलप करना, ठीक है, वहां जाके खेलो, तो आदत डेवलप करना, तो आदत डेवलप करते किस तरह से, मार पीट के गुस्से के साथ नहीं, लेकिन वार्न, बड़े बच्चों में वार्न जरूर कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम हर दफा करें। आप ये बताएं, बच्चा नाखून खाता है, आप उसको कैसे आदत छुड़ाएंगे, आप उसके रिफ्लेक्सेस डेवलप करेंगे, उसको वार्न करेंगे, उसको थोड़ा सा ट्रीट की वो देंगे, थोड़ा सा आप उसको डराएंगे, धमकाएंगे, ऐसा ही होगा ना, या फिर ये कि चीख चिल्ला के आप वो करेंगे, उसकी आदत तो छूटनी नहीं है, वो इस पर खुशी भी महसूस करे। किस पे, हिट करने पे, हाँ हिट करने पे खुशी महसूस करे, तो ये वार्न का तरीका है, हर दफा करें, और उसको फिर थोड़ी थोड़ी बोलें कि अब मैं इस तरह नहीं देखूं, वरना फिर मैं, आप नाराज हो जाएंगे, जिस चीज से वो थोड़ा सा वो हो जाता है, सेंटिमेंटल हो जाता है वो। सेकेंडली ये कि उसको फिर इनरली उसको देखें कि क्या मसला है ना, क्या उसका कोई इमोशनल कोई डेफिसिट आ रहा है पेरेंट्स की तरफ से, या घर में वो कुछ ऐसा देख रहा है, या किसी किस्म की महरूमी है, या कोई सफरेंस है, उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, उसको एड्रेस करने की कोशिश करें, उससे कम्युनिकेट करें, वो ऐसा करता है, उस पर बात करें कि दूसरे हर्ट होते हैं तो उसको अच्छा लगता है, या अगर कोई खुद उसके साथ ऐसा करे तो अच्छा, बार 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 आराम से बैठ के उससे बात करें। ना से पढ़ने नहीं बैठा, अगर बैठेगा तो लिखे नहीं, क्या वो पढ़ने नहीं बैठता, अब बैठेगा तो लिखेगा, शरारत में जी, जबकि ये जो पढ़ने वाला वो है ना, इस पे पूरी बात होती है कि भाई बच्चे का लैक ऑफ, अच्छा लैक ऑफ कंसंट्रेशन है या क्या है, क्या प्रॉब्लम कैसे हैंडल, अटेंशन सीकिंग की प्रॉब्लम कैसे हैंडल करें, कभी अटेंशन दे दें और कभी नहीं भी दें, इमोशनल बस ब्लैकमेलिंग ना हो उसमें ना, ठीक है। इमोशन बाद दफ़ा क्या होता है, हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग में भी ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन देने लगते हैं, जिसकी जितनी नीड हो उतनी दें, और फिर उसको ट्रेन भी करना चाहिए ना कि अप्रोप्रिएट अटेंशन मिलनी चाहिए, ठीक। यहाँ पे मुकम्मल कर लें, और किसी का कोई सवाल तो नहीं रहता।
जो टेंशन सीकिंग होती है ना, उनको डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व कर लें आप, डिफरेंट टास्क में, और उनको अपने साथ रखें डिफरेंट काम देते हुए। ठीक है, चलें। हाँ, यहाँ पे मेंशन किया आपने कि बच्चों को संभालते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे काम ही बच्चों को संभालते हुए ही होते हैं। हम बच्चे चाहे चिल्ड्रन फ्री दुनिया नहीं कर सकते, तो ये हमें सीखना होगा। और इस वजह से हम ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं कि बच्चे जो है ना वो हमारे आसपास रहते हैं, सरों पे सवार रहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो ऐसे ही चलती दौड़ती भागती ज़िंदगी है। ठीक है, फिर भी मेरी तरफ से अगर कोई रह गई हो, कोई कमी बेशी, सही, तो उसके लिए माज़रत, और बीच में जो इंटरप्शन हुई उसके लिए भी बहुत माज़रत, लेकिन और जज़ाकल्लाह आप लोगों ने सुना इतने तहम्मुल के साथ। ठीक है, फिर इंशाअल्लाह किसी और सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी, हिरा जो होस्ट हैं उनके हवाले मीटिंग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सायरा, बहुत शुक्रिया। आप सबको अगर किसी भी किस्म के कोई क्वेश्चंस करने हैं तो आप हमारे इस्लाह नेटवर्क के ग्रुप्स में मौजूद हैं, आप क्वेश्चन कीजिएगा और होपफुली फिर उनके आंसर दे दिए जाएंगे। और आप ग्रुप में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए इस किस्म की और भी वर्कशॉप लाते रहें। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मीटिंग को वाइंड अप करते हैं।